Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है। प्रस्तावित ही नहीं, शंखनाद हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हमारे साथ हरीश रावत जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो उन्हीं से बातचीत करते हैं, चूँकि एक लंबा अनुभव उनके पास है चुनावी राजनीति का भी और गैर चुनावी राजनीति का भी। हरीश जी, हरियाणा के बारे में बताइए, आपका क्या आकलन? हरियाणा हम जीतते जा रहे हैं और मेरा अपना मानना है कि भाजपा दहाई अंक तक भी पहुंच पाएगी, ये संदेह है। किसानों ने तय कर लिया है, गांव ने तय किया कि भाजपा को घुसने नहीं देना है। और लोग, शहरी क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने तो कानून व्यवस्था सब बिगाड़ दी, ध्वस्त कर दिया, सारी चीज़ों को, शहरी व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त कर दिया। तो शहर भी नाराज़ है और हरियाणा तो वैसे भी गांव का प्रदेश है, तो वहाँ के गांव भी नाराज़ हैं। सब लोग, गांव के लोग नाराज़ हैं, किसान नाराज़ हैं, गंभीर रूप से नाराज़ हैं। ये कुछ काम नहीं हुए या गलत काम हुए हैं या 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है, क्या वजह है? कुछ काम किया ही नहीं। पहले खट्टर की खटारा चलती रही, अब जो है जिनको लाए हैं मुख्यमंत्री बना करके, वो जो है हरियाणा के सैनिक कम दिखाई दे रहे हैं और खट्टर के सैनिक ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एक सवाल यह है कि वहाँ शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में मतभेद एक बार तो बीच में बहुत क्लियर कट आ गए थे। किरण चौधरी ने जैसे ही कांग्रेस छोड़ी, शैलजा के खुले तौर पर बयान आए, तो उन बयानों से भी एक नुकसान होने की, वो जिद पर अड़ी थी कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। तो यहाँ अब रायता पार्टी पत्रकारों कर रहे हैं, वहाँ रायता बिखरा हुआ है। समेट लिया जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। अब जब भाजपा का सब बिखरे हुए रायतों को समेटना जानते हैं, तो वहाँ तो सब घर की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपको लग रहा, हमारी शैलजा जी हमारी बहुत जिम्मेदार नेता है, हमारी महामंत्री हैं। आपको लग रहा है कि वहाँ 10 सीटों पर भाजपा सिमट जाएगी और सरकार आपकी बनने जा रही है? 10 सीटें भी बमुश्किल भाजपा की आएंगी। जो है सीधे जो है गांव के किसान बनाम भाजपा, गांव शहर के शहरी बनाम भाजपा। तो शहरी सब कांग्रेस के साथ हैं, ग्रामीण सब कांग्रेस के साथ हैं और भाजपा के साथ केवल भाजपा के ठुंटे रह गए। जम्मू कश्मीर के मामले में क्या अनुभव है आपका? 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं वहाँ। हमारा गठबंधन जीतेगा। तो मुझे हमने लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ लेने का अर्थ है जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था का स्थायित्व का दौर, और इसलिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में हैं। और पीडीपी ने भी इस तथ्य को माना है कि हमको अपने पुराने यदि वो धोने हैं तो हमको जो है कांग्रेस का साथ देना है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से भारतीय जनता पार्टी को इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तो गठबंधन में थे वो और मंत्री भी थे, फारूक अब्दुल्ला साहब। महबूबा मुफ्ती के साथ तो भाजपा ने सरकार बनाई और चलाई, और सारी पत्थरबाजी की घटनाओं से लेकर के आतंकवाद जो है उसी समय परवान चढ़ा है। तो भाजपा का पाप कश्मीर में बहुत गहरे हैं। जो कश्मीर को जो घाव लगे हैं वो सब घाव जो है भाजपा के दिए हुए हैं। धारा 370 पर आपका क्या विवेक है? अब झेलम में काफ़ी पानी बह गया है, काफ़ी पानी निकल चुका है। लेकिन हम आगे की तरफ देखेंगे। हम जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो उनको रेस्टोर किया जाएगा, और वहाँ की विधानसभा की और वहाँ की सरकार की जो है उसको जनता की चुनी हुई सरकार की शक्ति को हम रेस्टोर करेंगे। हमारे साथ हरीश रावत जी थे, और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में उन्होंने बिल्कुल कहा कि बिंदास तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन की सरकारें आ रही हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti.